Fine? Okay. Now we will start prayer. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurudev Namah. Om Shanti, Shanti, Shanti. ओके किड्स, नाउ इट्स रिवीजन टाइम। रिवीजन में आज हम करेंगे जो अब तक हमने किया ना वो थोड़ा थोड़ा रिवाइज करेंगे। तो उसमें देखो हमने प्लांट्स देखे थे ना, तो उसके पार्ट्स किए थे हमने। तो उसके पार्ट्स कौन से होते हैं? टेल मी, कौन से होते हैं? यस, फ्लावर, फ्रूट, लीफ, स्टेम, रूट्स। ये सब क्या हुए? प्लांट्स के पूरे जो प्लांट्स होते हैं ना उसके पूरे पार्ट्स हमने रिवाइज किए। क्या क्या हुआ? फ्लावर, फिर स्टेम, फ्रूट, लीफ, ओके, एंड रूट्स। ये सब किए ना हमने। और फिर हमने बॉडी पार्ट्स किए थे। तो उसमें बॉडी पार्ट्स में जो हमारे पूरे पार्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं बॉडी पार्ट्स में? यस, आईज, नोज, लिप्स, टीथ, टंग। ये सब क्या हुए? ईयर्स। ये सब क्या हुए? हमारे बॉडी पार्ट्स हुए, है ना? ये फेस के हुए। ओके, कौन से? फेस के हुए। उसके बाद फिर हमने क्या किया था? डेज ऑफ द वीक। डेज ऑफ द वीक किया था ना? हाँ, तो उसमें डेज ऑफ द वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज। कितने डेज होते हैं? 7 डेज। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। संडे इज अ हॉलीडे। हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक? There are 7 days in a week. All of you say, there are 7 days in a week. Which are they? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Sunday is a holiday. उसके बाद हमने क्या किया था? और वेजिटेबल्स। यस, तो वेजिटेबल्स में कौन से किए थे? अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स। यस, तो अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स कौन से होते हैं? जो सॉइल के नीचे होते हैं। तो वो कौन से होते हैं? कैरट। यस, कैरट, पोटैटो, ऑनियन, है ना? रेडिश। ये सब कहाँ पे होते हैं? अंडरग्राउंड वेजिटेबल कहते हैं इसे। बीट, है ना? ये सारे सॉइल के नीचे होते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं अंडरग्राउंड वेजिटेबल, है ना? उसके बाद कौन से किए थे? लीफी वेजिटेबल्स। यस, तो आपको पता है लीफी वेजिटेबल्स में कौन से आते हैं? टेल मी, लीफी वेजिटेबल्स कौन से होते हैं? यस, स्पिनच, फेनुग्रीक, कोरिएंडर एंड मीट। मीट से मम्मा क्या बनाती है? पानी पूरी। यस, तो ये हमने क्या किया? सब कुछ रिवाइज किया, है ना? कौन से होते हैं? टेल मी, फेनुग्रीक, स्पिनच, कोरिएंडर एंड मीट, है ना? ये सब लीफी वेजिटेबल्स है। कौन से? लीफी वेजिटेबल्स। ओके। Hello kids. Now it's a story time, and the story is Dinky's friend come to visit him. हमने डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में देखा था वर्कशीट में, तो ये स्टोरी भी आप देखोगे तो डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में है। Dinky's friends come to visit him. Once upon a time, there lived a donkey named Dinky. एक बार एक डिंकी नाम का डोंकी था। He was very hardworking and worked day and night carrying load from one place to another. वो बहुत मेहनती था, पूरा दिन और रात
लोड लेकर वन प्लेस से सेकंड प्लेस पे जा रहा था। One day, while carrying the load from one place to other, he thought to himself, I carry load day and night all alone. एक दिन जब वो वेट लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, तब उसने सोचा, मैं पूरा दिन और नाइट अकेला काम करता हूँ। I have no one to talk to. I wish I had my friends with me. मैं बात करने के लिए मेरे साथ कोई नहीं है। मैं मेरे 2 फ्रेंड्स की विश कर रहा हूँ। He thought of his 2 best friends, Cammy the camel and Yankee the yak. उसने उसके 2 फ्रेंड्स के बारे में सोचा। कैमल ऊंट, उसका नाम था केमी, और याक, उसका नाम था यांकी। Dinky's friend Cammy the camel lived in the desert. डिंकी का फ्रेंड केमी जो ऊंट था, वो डिजर्ट मीन्स रण में रहता था। She too carried load from one place to another. वो भी इसी तरह से बहुत वेट लेकर वन प्लेस से एक जगह से वो दूसरी जगह जा रहा था। She would provide milk and her hair too was very useful for people in the desert. वो मिल्क प्रोवाइड कर रहा था और उसके हेयर भी बहुत यूज़फुल थे। Dinky's other friend Yankee the yak lived in the mountains. डिंकी का दूसरा फ्रेंड था जो याक था, वो माउंटेन मीन्स पर्वतों के ऊपर रहता था। He too carried load from one place to another place. वह भी इतना वेट लेकर वह एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था। He also provided milk and his thick wool was used by people living in the snowy areas. वो भी अपना मिल्क, अपना दूध जो था वो दे रहा था, और उसका थिक वूल मीन्स जो ऊन होता है ना, वो बर्फ वाले एरिया में सब पीपल को दे रहा था। Dinky decided to call both his friends to work with him in the grasslands. डिंकी ने डिसाइड किया कि मैं मेरे दोनों फ्रेंड्स को ये ग्रासलैंड एरिया में बुला लूँ। Cammy agreed to come as there was lot of water on the grassland and she was tired of walking for days without water. केमी एग्री हो गया कि वहाँ पे ग्रासलैंड में तो बहुत पानी होगा और वो डेजर्ट में ज़्यादा चलने से थक जाता था। वैसे भी यहाँ पर तो बहुत पानी है, इसलिए वो एग्री हो गया। Yankee too agreed as there was a lot of grass on the grassland and in the mountains he had to climb for many hours to find a path of grass. यांकी याक था, वो भी ग्रासलैंड पे रहने के लिए रेडी हो गया और पर्वतों पर उसको चढ़ना न पड़े, उससे बेटर था कि वो ग्रासलैंड एरिया में ही रह जाए। Dinky was very happy to see both his friends. डिंकी अपने 2 फ्रेंड्स को देखकर बहुत खुश था। He served his friend Cammy some clear and sparkly water. उसने उसके फ्रेंड केमी को बहुत ठंडा और क्लीन वाटर पीने के लिए दिया। And he served fresh green grass to the Yankee. और उसने सबसे ताज़ा और ग्रीन कलर का ग्रास यांकी को खाने के लिए दिया। Cammy was used to drinking a lot of water at a time and finished all the water in one gulp. केमी बहुत पानी पी सकता था, तो उसने एक ही बार में सब पानी पी लिया। There was no water left for Dinky to drink. उसने तो इतना पानी पिया कि वो डिंकी के लिए भी थोड़ा पानी नहीं बचाया। Yankee had a habit of eating too much grass at a time, so he finished all the grass
offered and none of was left for Dinky to eat. यांकी को एक ही टाइम में ज़्यादा ग्रास खाने की हैबिट थी, तो उसने भी उसको जो भी ग्रास दिया था वो सब एक ही टाइम में फिनिश कर दिया और डिंकी के लिए कुछ भी नहीं रखा। The next day, all three of them went to work. और दूसरे दिन तीनों काम के लिए निकल पड़े। Cammy had padded feet which would help her walk in the sandy desert. कैमल को लेग्स में तो पैड जैसा होता है, गदी जैसा होता है, जो सिर्फ डेजर्ट मीन्स रण में ही वो वॉकिंग कर सकता है। But it was very difficult for her to walk in the grassland. परंतु उसके लिए वो बहुत कठिन था कि वो ग्रासलैंड के ऊपर चल सके। She fell and hurt herself. वो गिर गई और उसको लगा। Yanky had long hair all over his body. He started to feel very hot because he was used to the cold weather. याक उसके बॉडी पे तो बहुत लॉन्ग हेयर थे, उसको तो बहुत गर्मी लगी और फिर वो तो कोल्ड एरिया में रहने के लिए ही हैबिचुअल था। He began to sweat and could not carry any load that day because he was very tired. उसको तो पसीना आ गया, वो वेट भी नहीं उठा सकता था और बहुत थक गया। Poor Dinky had not eaten anything. डोंकी ने तो कुछ भी नहीं खाया था। He had not even had any water to drink. और उसके लिए थोड़ा पानी भी नहीं बचा था कि वो पी सके। He felt too weak and after a while could not carry any load. वो बहुत ही वीकनेस फील कर रहा था और कोई वेट भी नहीं उठा पा रहा था। Next day, Dinky, Cammy and Yanky realized that all three of them cannot work in the same environment. दूसरे दिन डोंकी, कैमल और याक तीनों को रियलाइज हुआ कि हम तीनों सेम पर्यावरण में तो काम नहीं कर सकते हैं। Because although they were doing the same kind of work, their bodies were not suitable for the same environment. क्योंकि वो कोई भी काम कर रहे थे, काम तो तीनों का सेम था, पर तीनों के लिए सेम वातावरण उनकी बॉडी के लिए वो परफेक्ट नहीं था। So they decided to go back to their homes and meet only during vacations. फिर उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम चलो ना वापस अपने घर चले जाते हैं और हम वेकेशन ड्यूरिंग ही मिलेंगे। Dinky bid goodbye to his friends. Cammy left for the desert and Yanky left for the snowy mountains. डिंकी ने उसके दोनों फ्रेंड्स को गुड बाय बोल दिया और कैमल को डेजर्ट तक छोड़ाया और याक को स्नोवी माउंटेन्स जो पर्वतों का था वहाँ पर वो उसके एरिया में छोड़ के आया। स्टोरी में से क्या सीखने को मिला कि जो तीन फ्रेंड्स थे वो सेम वर्क कर रहे थे, पर वो जो जगह पे रहते थे वही जगह उनके लिए बनी थी। तीनों फ्रेंड्स साथ में नहीं रह पाए क्योंकि वो अलग अलग जगह में रहने के लिए बने थे, साथ में रह ही नहीं सकते।